है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो कल हमने जहां से खत्म किया था वहीं से आज शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या था? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन बेटा दो तरह की होती है, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक है काइनेटिक फ्रिक्शन। आज हमने सीखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में आखिर फर्क क्या है। ठीक है, ये चीज आज हम सीखेंगे। आप लोगों ने कल जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी उसको एक दफा रिपीट करें। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सरफेस। कोई सी दो जो सॉलिड सरफेस होती हैं उनके दरमियान में जो भी फ्रिक्शन है उसे क्या नाम देंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या नाम देंगे? अब आप लोगों ने देखा होगा बहुत से मशीनें हैं जिनके मूविंग पार्ट्स आपस में रगड़ खाते हैं। फ्रिक्शन से मुराद रगड़ है, ऐसे ही है ना? तो जितने भी मूविंग पार्ट्स आपस में रगड़ खाते हैं वो आखिर फ्रिक्शन से एक ना एक दिन घिस जाते हैं। तो हम उसकी फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते थे? ऑयल लगाते थे। तो ये सारा टॉपिक मतलब इस तरह की बातें हम कर चुके हैं और आगे आनी भी है। लेकिन जी बेटा, कार के टायर बिल्कुल शामिल है। कार का जो टायर है आपको पता है वो जमीन के साथ रगड़ खाता है, और बाद वक्त कुछ लोग पता है आपको वो क्या करते हैं? ड्रिफ्टिंग करते हैं। तो वो ड्रिफ्टिंग करने के बाद वो कार का जो टायर का हिस्सा होता है वो जमीन से रगड़ खाने के बाद नीचे से ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ऐसे ही है ना? तो वो फ्रिक्शन से है, वो रगड़ ही है। अब जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन दो तरह का है, स्टैटिक फ्रिक्शन और अब इनमें फर्क क्या है बेटा? एक छोटा सा फर्क है। जो वर्ड स्टैटिक है ना, स्टैटिक का मतलब होता है साकन, रुका हुआ, रेस्ट की हालत में। मतलब वो कि जब आप रेस्ट की हालत में हैं, रुके हुए हैं, तब जो आप पर रगड़ लग रही है, तब जो आप पर फ्रिक्शन लग रही है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी एग्जांपल मैं भी आपको देता हूं, यहां पे जरा गौर करें। काइनेटिक फ्रिक्शन तब होगी जब आप मूव कर रहे हैं। जब आप क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, उस वक्त जो फ्रिक्शन होगी वो है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का मतलब ही मोशन से मुतलका है, मोशन से मुतलका है। तो जब हरकत कर रहे होंगे उस वक्त जो फ्रिक्शन होगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन, और जब रुके हुए हैं आप फिर जो फ्रिक्शन लग रही है वो। अब इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने, ये एक टेबल है। टेबल के साइड में हमने एक पुली लगा दी है। पुली पता ना क्या होती है? वो आपको पता है पुराने जमाने में वो कुएं से पानी निकालने के लिए एक पुली का इस्तेमाल किया, उसके ऊपर रस्सी होती थी, वो रस्सी खींचते थे, पुली जो है वो बाल्टी को ऊपर ले आती थी, पता है ना? और इस तरह जिस तरह वो आजकल आपने देखा ट्रांसफार्मर लगाने के लिए वो चेन खींचते हैं, वो एक पुली ऊपर लगी होती है गोल सी। ये बिल्कुल उस तरह की पुली है जो रस्सी को ऊपर नीचे लेकर जा सकती है, ठीक है, मूव करवा सकती है। यह गौर करें, एक ब्लॉक पड़ा हुआ है ऊपर, ठीक है, ये आपके पास एक ब्लॉक है, ये वाला, ये एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक के ऊपर आपने इसको एक धागे या एक रस्सी से बांध दिया है, और इसको बांध के ना इस पुली से धागे को गुजार के नीचे ले आए, और नीचे एक पैन है। पैन समझ लें जिसके अंदर आप बॉट रख सकते हो, किलो का 2 किलो का वजन रख सकते हो, वो आपने रख दिया। अभी इसके अंदर कोई वजन नहीं है फर्ज करो, तो ये ब्लॉक जहां है वहीं का वहां टेबल पे पड़ा रहेगा। टेबल इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लगाएगा वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड नीचे को, तो जो वेट लग रहा है वो mg। कौन सा वेट है? mg। दूसरी बात ये देखें, ये है नॉर्मल फोर्स। अभी हमने फोर्सेस के टाइप पढ़ के आए हैं ना पीछे, उसमें नॉर्मल फोर्स पढ़ा था। F फोर्स है, N नॉर्मल फोर्स है। आपको पता है नॉर्मल फोर्स वो होती है जो कि चीजों को सपोर्ट करती है। जैसे कि इस टेबल पर ये सेल फोन पड़ा हुआ है और यह बुक पड़ी हुई है, तो ये टेबल क्या कर रहा है? जमीन इसको नीचे खींच रही है, मोबाइल को और इसको बुक को। लेकिन ये मोबाइल और बुक नीचे क्यों नहीं ग्रेविटी की तरफ जा रहे? क्योंकि इस टेबल ने, इस बेंच ने उसको सहारा दिया हुआ है और नॉर्मल फोर्स देकर ऊपर को उठाया हुआ है। तो वो जो नॉर्मल फोर्स टेबल लगा रहा है ना इसके ऊपर, वो Fn है। मिसाल हम अब आपको पता है फर्स्ट फ्लोर पर खड़े हैं, इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो बेटा जी फर्स्ट फ्लोर से हमें तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है, हमें तो नीचे जमीन पर चला जाना चाहिए था। लेकिन ये जो छत है, ये जो फर्श है, इसने क्या किया हमें? हाँ, इसने हमें नॉर्मल फोर्स दी है, हमें सहारा दिया, सपोर्ट दिया, और हमें जो है ग्रेविटी के एंटी उल्ट काम करके हमें नीचे गिरने से रोका हुआ, बचाया हुआ है। तो ये बेसिकली Fn फोर्स, और ये mg वेट की फोर्स, वेट नीचे को, जमीन नीचे को खींचती है। ये देखो, अब ये और ये क्या है? अब ये आपने समझना है बड़े ध्यान से बेटा। अब बात सुनो, हमने करना क्या है? ये टी टेंशन है, ठीक है, ये वाली टेंशन नहीं, तनाव वाली, खिंचाव वाली, जो रस्सी में खिंचाव नहीं आ जाता, तनाव आ जाता है, ये वो वाली टेंशन है। अच्छा जरा सुनो,
ब्लॉक थोड़ा वजनी है, हमने एक वेट रखा है यहां पर। अब वेट रखा है, जब मैं ज्यादा वेट रखूंगा तो ये वेट ज्यादा होकर नीचे को चला जाएगा, रस्सी को खींचेगा, जिससे ब्लॉक मूव करना ऐसा ही है। लेकिन अभी वेट कम है, वेट ब्लॉक अपनी जगह पर ही है, वेट क्योंकि वहां पर टेंशन और फोर्स बराबर हो गई है, रस्सी के अंदर तनाव और जो नीचे फ्रिक्शन की फोर्स है रगड़ वो बराबर है और बॉडी मूव, लेकिन फ्रिक्शन लग रही है उस पर। अगर यहां पे फर्ज करो इसके टेबल के सरफेस पे ऑयल फेंक दो तो वो ब्लॉक फिसल कर फौरी यहां से नीचे गिर जाना था, है ना, क्योंकि ऑयल क्या करता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है। चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। बात ये कर रहा हूं कि आपने इसको यहां पर रखा, अभी इस पर वजन यहां डाला तो ये खिंचाव डालेगा रस्सी के ऊपर, वजन डाला रस्सी पर खिंचाव डालेगा, जिससे रस्सी में तनाव आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी। अब होगा क्या कि ये ब्लॉक कोशिश करेगा मूव करने की, लेकिन अभी यहां पर इतना वजन नहीं है कि वो ब्लॉक को खींच, अभी फ्रिक्शन तो लग रही है, टेबल इसके ऊपर रगड़ की फोर्स लगा रहा है उसको आगे जाने। इस वक्त जो उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, रुकी हुई। स्टैटिक मतलब रुकी हुई चीज पर जो फ्रिक्शन लगेगी वो कौन सी फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक से मतलब ही रेस्ट है, साकन रुका हुआ। तो जब बॉडी रुकी हुई है, अभी भी तो इस पर लग रही है ना, क्या लग रही है इस पर, फ्रिक्शन। तो इस वक्त जो फ्रिक्शन लग रही है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और जब ये मूव करेगा, आप वजन बढ़ाओ, इधर वजन बढ़ाओगे, ये रस्सी को और रस्सी इसको आगे खींचेगी, तो जब ये मूव करेगा तब भी तो जमीन से रगड़ खाता जाएगा। तो जब मूव करता हुआ जाएगा उस वक्त जो फ्रिक्शन होगी काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। तो ये हमारा मतलब जो हमने टॉपिक जो दोनों में फर्क था वो मैंने आपको बताया कि रुकी हुई चीज होगी उस पर भी जो फ्रिक्शन होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब कोई चीज मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, लेकिन अब हम इसको बुक से पढ़ते हैं। आए देख, पेज हमारा न्यू बुक का जो पेज है वो है 67। देखें, अब इसको बुक से देखते हैं। लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ अ ब्लॉक। हम कंसीडर फर्ज करते हैं, लेट फर्ज करना, मोशन पढ़ेंगे एक ब्लॉक की ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस बेटा आपको पता ना, ये वर्टिकल होता है अमूदन और ये हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक की हम जो है मोशन पढ़ेंगे। अरेंजमेंट टेबल में दिखाई गई है इस फिगर में 3.22 में। कहता है व्हेन अ वेट इज पुट ऑन द पैन, जब आप इस पैन के अंदर वेट पुट करेंगे, वेट रखेंगे, अब फोर्स बराबर होगी है किसके, F इज इक्वल टू टी। फोर्स किसके बराबर होगी, टेंशन के, इक्वल टू द सम ऑफ दिस वेट एंड वेट ऑफ द पेन एक्ट ऑन द ब्लॉक। अच्छा देखो, वेट, पेन का वेट किस पे एक्ट करेगा, ब्लॉक पर, तभी तो उसको खींच पाएगा। दिस फोर्स टेंड टू पुल द ब्लॉक, ये फोर्स क्या करेगी, ब्लॉक को पुल कर लेगी, खींच लेगी। एक होता है ना पुश, धकेलना, पुल खींचना। एट द सेम टाइम, बिल्कुल उसी वक्त, एन अपोजिंग फोर्स, एक मुखालिफ फोर्स उधर को लग रही है, अपोजिंग फोर्स ये वाली, जो कि इस ब्लॉक को रोक रही है, रगड़ लगा रही है, फ्रिक्शन लगा रही है और इसको आगे जाने, हाँ शाबाश। opposing force appears that does not let the block move, जो कि ब्लॉक को मूव होने नहीं देगी। This opposing force is static friction, जिसे हम SS कहते हैं, फ्रिक्शन S, static friction। कौन सी बेटा, static friction। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्लियर हो गया, जो कि रुके हुई बॉडी। अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका पैराग्राफ को रीड करते हैं। इफ वी गो ऑन एडिंग मोर वेट्स, अगर आप वेट ऐड करते जाओ, ये पैन के अंदर वेट बढ़ाते जाओ तो क्या होगा, इन द पेन वन बाय वन इन स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स में आप अपना इस पेन पर वेट जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। अ स्टेज विल कम, तो एक ऐसा वक्त आ जाएगा, when the block starts sliding on the horizontal surface, जब यही ब्लॉक स्लाइडिंग इस सरफेस पे स्लाइड करना शुरू कर देगा, क्योंकि वेट, शाबाश, वेरी गुड। दिस इज द लिमिट, ये इसकी लिमिट है स्टैटिक फ्रिक्शन की, दैट इक्वल टू टोटल वेट ऑफ इंक्लूडिंग पैन, पैन के वेट को ऐड करना है आपने। अब देखो बेटा एक लिमिट है, जिस लिमिट तक ये ब्लॉक यहां रहेगा, मतलब एक हाथ फर्ज करो 2 किलो का बॉट आपने रखा है, 2 किलो तक इसकी लिमिट है, तब तक ये मूव नहीं कर रहा। जैसे 2 किलो से थोड़ा सा भी ज्यादा किया तो ब्लॉक मूव करना शुरू कर दिया, इसका मतलब उसकी लिमिट क्या थी, हाँ 2 किलो मतलब 2 kg।
व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग, जैसे ही ब्लॉक स्लाइड करेगा, ब्लॉक जो है वो स्लाइड करेगा, जैसे ही ब्लॉक स्लाइड करेगा, गौर करें, फ्रिक्शन स्टिल एग्जिस्ट, फ्रिक्शन अभी भी इस पर लग रही है, इट इज नॉन एज काइनेटिक, इसको क्या कहते हैं, काइनेटिक, मतलब जब स्लाइड करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, जब रुका रहेगा तो ये डिफरेंस था किसमें बच्चे, स्टैटिक फ्रिक्शन और। अब आप लोग बताओ, आप में से किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है, अगर क्लियर है तो फिर वाइंड अप करें।